A vertical hollow cylinder contains an ideal gas. The gas is enclosed by a 5 kg movable piston having a cross-sectional area of 5 10 power minus 3 uh, meter square. Now gas is heated from 300 to 350 Kelvin. चलिए पहले इतना बना लेते हैं कि एक हॉलो सिलेंडर है, ठीक है, उसमें क्या हो रहा है, आइडल गैस एंक्लोज बाय 5 kg मूवेबल पिस्टन। तो पिस्टन काफ़ी भारी है, 5 किलो का है ये पिस्टन है, इसका 5 kg वेट है और इसका एरिया जो है वो है 5 10 पावर माइनस 3 मीटर स्क्वायर। The gas is heated from 300 to 350 Kelvin. तो टेम्परेचर राइज हुआ, T1 is 300, T2 is 350 and the piston rises by 1 meter, 0.1 meter. तो पिस्टन उठ गया ऊपर 0.1 मीटर। The piston is now clamped. अब ये मूव नहीं करेगा। तो अभी तक तो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस थी। Whenever piston is allowed to move, it's a constant pressure process. Let's write if piston is allowed to move, it's a constant pressure process. Now this it is clamped, not allowed to move. तो वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा। अब वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, एंड द गैस इज कूल्ड बैक टू 300 केल्विन। फाइंड डिफरेंस बिटवीन द हीट एनर्जी एडेड ड्यूरिंग हीटिंग एंड हीट एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग कूलिंग। हम एक छोटा सा पीवी ग्राफ बना सकते हैं इसका, ओके। सो पहले तो आपने हीट किया एट कांस्टेंट प्रेशर, सो इट्स आइसोबारिक प्रोसेस फ्रॉम 0.15 टू 0.25, ये लिखा हुआ है 0.15 टू पॉइंट, अच्छा सॉरी 0.1 मीटर तक, 0.1 मीटर पिछला क्वेश्चन था वो तो। सो जितना भी था एरिया आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, वॉल्यूम निकाल सकते हो। सो उसके बाद इन्होंने कांस्टेंट वॉल्यूम क्लैम्प कर दिया। वॉल्यूम बढ़ नहीं सकता, घट नहीं सकता, तो उसके बाद कूलिंग करी। कूलिंग करेंगे तो प्रेशर भी नीचे गिरेगा टू बैक कम बैक टू द सेम टेम्परेचर। 300 ये है, 350 ये था, और कूलिंग करी तो 300 पे आ गए। जब भी हम प्रेशर या वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो हीट ऐड की जाती है, और जब इनमें से कुछ भी घटता है तो हीट रिजेक्ट की जाती है। इन्हीं का डिफरेंस चाहिए हमें, हीटिंग के दौरान और कूलिंग के दौरान जो हीट निकलेगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक आइसोथर्म बनाया जा सकता है, इस लाइन पर हर जगह टेम्परेचर सेम है। नाउ लेट्स स्टार्ट फॉर हीटिंग। नाउ हीटिंग इज डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, इट्स अ कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। Delta U is NCV dt always, that's the formula for delta U, and work done is P delta V. Now we have to find out delta V and we have to find out pressure. Let's find the pressure first. Pressure the gas is applying is the atmospheric pressure as well as the weight of the piston W. Weight upon area you can write to have pressure. So let's find out here that pressure is mg divided by A plus atmosphere. So what is m? That is 5 kg and this is 1050 divided by 5 10 power minus 3 plus 10 power 5. That is the atmospheric pressure which is already given in the question. Okay. Now this is coming out to be 10 power 4, which can also write 1.1 10 power 5 10 power 5. So 1.1 10 power 5, that is the pressure of the gas because it is expanding against atmospheric pressure as well as the weight of the piston. Normally हम weight of the piston नहीं लेते हैं, तो हम नहीं लेते हैं इसको, हम एटमॉस्फेयर प्रेशर से ही काम चला लेते हैं। लेकिन इस सवाल में 5 किलो पिस्टन का वेट दे रखा था, तो वो भी तो प्रेशर है, उसको भी तो ऊपर उठाना है, तो इसलिए हमारा प्रेशर आ चुका है। नाउ दिस इज प्रेशर एंड ऑल्सो डेल्टा वी, इट इज ए एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट। Now what is the, I hope ये कैमरे में आ रहा होगा, पोर्ट हाँ आ रहा है। Now area is 5 10 power minus 3 and displacement is 0.1. So I can multiply and I'll get 5 10 power minus 3 into 10 power minus 1 because this is 0.1. So 5 10 power minus 4. So let's write, let me write, I don't have the number of moles here, neither have been given what kind of gas it is, so I cannot write N and CV, but I can write delta T. बट इनके मेरे तो मैं लिख नहीं पाऊंगा, तो इसको ऐसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं आप अभी के लिए। लेट्स सी आगे क्या हो सकता है। प्रेशर है 1.1 10 पावर 5, वॉल्यूम है 5 10 पावर माइनस 4, 5 10 पावर
minus 4. So we have delta U plus 1.5 into 5 is 5.5. 10 power 5 minus 10 power 4 is 10. So 55. That is the heat which we have. Now what about rejection? ये तो कूलिंग हो गया और हीटिंग हो गई. कूलिंग में क्या होगा? कूलिंग में हमारा वर्क डन नहीं हो रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट है. ठीक है, तो इसमें केवल टेम्परेचर चेंज होगा. आई कैन राइट डेल्टा यू. दिस इज हीटिंग, दिस इज कूलिंग. दे आर आस्किंग द डिफरेंस. इफ आई एम आस्क्ड द डिफरेंस देन आई विल डू हीटिंग माइनस कूलिंग, which is delta U plus 55 minus delta U. Cancel. So 55 joule is the answer. क्या हम कैसे भी निकाल सकते थे डेल्टा यू? वैसे तो डेल्टा यू कैंसिल हो गया ना. क्या हम निकाल सकते थे? लेट अस सी. डेल्टा यू कैन बी रिटन एज CV डेल्टा T. तो वी आर नॉट अवेयर ऑफ व्हाट काइंड ऑफ गैस इट इज. वी आर नॉट अवेयर ऑफ इट. ठीक है, तो हम इसमें से कुछ लिख नहीं सकते. पर कई बार क्या होता है, आइडियल गैस के केस में ना मोनोटॉमिक ले लेते हैं कभी कभी. तो मोनोटॉमिक CV होता है 1.5 R और NR डेल्टा T. तो NR डेल्टा T, are we aware of it? It is P delta V. Yes, we are aware of it. So we can calculate. P delta V हमारे पास है ना, we can calculate. But जब तक कि जरूरत ना हो तब तक आइडियल गैस को मोनोटॉमिक ना माने. ठीक है. Anyway, this is the answer to the question.